बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उनकी हम साबान हयात करते हैं, उनकी शायरी पर तबसरा करते हैं, जितना जो फ़हम में होता है हम वो शेयर करते हैं। उनके सुर हैं, एक सिलसिला तो ये है कि उनके सुरों की सारी दास्तान को शेयर किया जाए और उसके बाद उनके अशार की तशरीह की जाए, और दूसरा सिलसिला ये है कि उनकी सवाने हयात को डिस्कस करके जिन शख्सियात का उन्होंने ज़िक्र किया है, जिन शख्सियात पर अशार कहे हैं, उनका ज़िक्र किया जाए। और तीसरा सिलसिला ये है कि दौर हाज़िर में जो इस वक्त शख्सियात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, जो इस वक्त चल रहा है, वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह जो 300 साल पहले कह चुके हैं, हम उनके पस मंज़र में, तनाज़ुर में ये सारी चीज़ें हम देखें। आज सुर सोहनी माहिवाल का किस्सा आपको बखूबी याद होगा, सुना होगा। उससे चंद अशार हैं, आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ। एक शेर है सोहनी माहिवाल से हज़रत शाह भटाई रहमतुल्लाह अलैह का कि खरकन खुश कयास मोहब्बती मेहार जे, खरकन खुश कयास मोहब्बती मेहार जे, पसण कारण पिरिय जे आधी अवथ्यास सुते जागाया सांबर सुपेरियन जे। इस पस मंज़र में हम दौरे हाज़िर की एक शख्सियत लेते हैं, एक नहायत पुर असर शख्सियत हैं, फ़ीमेल शख्सियत हैं, न्यूयॉर्क की शख्सियत है। नाम है उनका नटेला पारूज़। नटेला पारूज़ म्यूज़िशंस हैं। स्टार्ट उन्होंने एक रक्कासा से किया था, मगर उसके बाद उसकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हो गई, क्या हालात वाक़यात है, आज चाहेंगे कि उसको डिस्कस करके फिर हम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के शेर की तशरीह करेंगे। कि नटेला पारूज़ न्यूयॉर्क में पैदा हुई, म्यूज़िशन बनी, म्यूज़िक पर उन्होंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं। इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्टिवल में, कंपटीशन में वो प्रेसिडेंट भी बनती हैं। उसके अलावा उन पर बहुत सी 10 से 12 किताबें हैं जिन पर नोट्स लिखे गए हैं। एक किताब है जिनका हवाला मैं दूंगा कि सिटी स्टोरीज़, न्यूयॉर्क सिटी की सिटी लाइट्स स्टोरीज़ हैं जो नटाला पेरूज़ पर लिखी गई हैं। उसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका से उनका इंटरव्यू है, वो चाहूँगा कि शेयर करूँ। कि वो स्टार्ट उन्होंने रक्कासा का लिया था, वो चाह रही थी कि मैं डांस करूँ, उसके बाद मगर वो म्यूज़िशन किस तरह बनी। कहते हैं कि एक मर्तबा वो अपने न्यूयॉर्क हॉल में जब अपने रक़्स की प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसके बाद जब बाहर निकली तो 20 साल पहले वाक़या ये हुआ कि वो एक कार से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो ज़हनी और जिस्मानी शदीद उनको चोटें आई। जहन इस तरह माऊफ हो गया कि वो काम करने नहीं लगा। उसके पेरेंट्स, वालिदैन उसे ऑस्ट्रिया ले गए और वहाँ उसका दिल बहलाने लगे। कहते हैं कि अजब एक सूरत-हाल पैदा हो गई कि वो एक मर्तबा वहाँ उन्होंने गाड़ी हायर की। वो वहाँ के मज़ाफ़ाती इलाक़ों से जब गुज़र रही थी तो गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, तो उसने एक गाय भैंस चरती हुई देखी। तो गाय के गले में लिपटी हुई बेल जो होती हैं, उनकी आवाज़ें सुनी। तो कहती हैं कि मेरा दिल उस वक्त इस तरह बदल गया कि मेरे सारे जिस्म से जो रक्कासा का जो अक्स था वो निकल गया और मुझे अपनी तरफ ऐसे वो आवाज़ें खींचने लगी कि मैं हैरान हो गई। गाय के गले में जो लिपटी हुई घंटियाँ थी वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर रह गई। कहती हैं कि मैं घर आई, उसके बाद दुनिया का शायद ही ऐसा कोना हो जहाँ से मैंने वो घंटियाँ ख़रीदी न हों। घंटियों की तादाद बताती हैं कि 700 से ज़्यादा हैं। पूरा कमरा मेरा भर चुका है। उसके बाद एक नया ट्रेंड दिया जो दुनिया में शायद पहले कहीं नहीं हो। नटालिया पारूज़ ने क्या किया कि अब म्यूज़िक पे काम करना शुरू किया, क्योंकि दुनिया में कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, ऐसा सिखाने वाला नहीं था। तो पुरानी किताबों से हवाले लिए और पुरानी तस्वीर से हवाले लेकर उसने उस घंटियों से म्यूज़िक बजाना शुरू किया। ये तहकीक बड़ी हैरत अंगेज़ है। वॉइस ऑफ अमेरिका में कहती हैं कि जब मैंने किया तो दुनिया को पता चला कि गाय के गले में बंधी हुई घंटियों की जो आवाज़ है वो डायरेक्ट ज़हन और दिल को छू लेती है। इससे पहले थोड़ा बहुत ये काम फ्रांस में हो चुका है, स्विट्ज़रलैंड में हो चुका है, मगर अब वो न्यूयॉर्क में आके बहुत ही आला पैमाने पे काम कर रही हैं कि उस पर किताबें लिखी गई हैं
उसका ज़िक्र किया गया है। वो कहती हैं कि 8 फुट की एक लंबी टेबल है और उस पर मैं घंटियाँ रखती हूँ, उसके बाद गाहे बगाहे मैं उन्हें बजाती हूँ जो दुनिया में कोई नहीं करता। स्ट्रीट परफॉर्मर हैं, कहती हैं मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती, लोग दूर दूर से मुझे बुलाते हैं, दुनिया में एक नाम पैदा किया हुआ है। एक हवाला देती हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, अमेरिकन राइटर हैं, 20वीं सदी के राइटर हैं। 1954 में उन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया था। द ओल्ड मैन इन द सिटी बहुत शोहर आफाक उनकी स्टोरी है, नावलिस्ट है। उनका बहुत मशहूर एक नावल है फॉर होम द बेल टोल्स। ये घंटियाँ किस लिए बजती हैं? तो नटालिया पारूस कहती हैं कि ये घंटियाँ हमारे लिए बजती हैं। ये जो घंटियाँ बजती हैं ये हमारे रूह को तक़वियत बख्शती हैं, ये हमारी रूह को ताकत बख्शती हैं। अब आते हैं कि ये 19वीं और 20वीं सदी का किस्सा है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 21वीं सदी के और ये नटालिया 21वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान ये दोनों शख्सियात हैं। अब आते हैं कि 300 साल पहले हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इन आवाज़ों को कैसे समझा था। सुर सोहनी में कहते हैं कि खरकन खुश कयास मोहब्बती मेहार जे, जो मेहार की भैंसें थी उनके गले में जो लिपटी हुई खरकन यानी ये घंटियाँ जो थी उसने मेरे दिल को खुश कर दिया है। आधी उथ्यास यानी मैं आधी रात को गई हूँ, पसण कारण पिरियं जे आधी उथ्यास सुते जागायास सांभर सुपेरियन जे। जब मैं सोई हुई थी तो मुझे मेहार की याद आ गई, मगर उन घंटियों ने मेरे दिल में एक रूहानी तक़वियत पैदा कर दी और मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सकी और दरिया पार करने के लिए चढ़ी गई। चौधारी चढ़ाव बुरन बेलायन जा, चढ़ाव उसी घंटी को कहते हैं शाह साहब कि हर तरफ से वो घंटियाँ मेरे कानों में बज रही हैं जो बेले में जंगल में गाय भैंस चरती हुई घूमती हैं और वो आवाज़ें आती हैं। चौधारी चढ़ाव बुरन बेलायन जा, उस बेले से मुझे आवाज़ें आ रही हैं। विहण मुँह न बढ़ाओ, अब मुझे बैठना कोई भी ज़ेब नहीं देता कि मैं मेहार के पास चली जाऊँ। ये तहकीक हज़रत अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की 300 साल पहले थी। अब दुनिया मान रही है, अब दुनिया के लोग मान रहे हैं कि ये घंटियाँ किसके लिए बज रही हैं। ये अपने आप को पहचानने की आवाज़ है। नटालिया कहती हैं कि मैं उस रक्कासा से म्यूज़िशन क्यों बनी, क्योंकि मैं समझती थी कि ये जिस्म नहीं, ये रूह है जो हमें अपने तरफ खींचता है, अपने आप को पहचानने के लिए ले जाता है। तो अपने अंदर के आवाज़ को पहचानिए कि अपने अंदर की आवाज़ क्या है और हमें वो रूहानियत कहाँ से मिलती है, कहाँ से खुशियाँ मिलती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।